सुंदर कहते हैं कि प्यार जिंदगी देती है, लेकिन गया जी में सामने आई यह कहानी बताती है कि जब प्यार जिद बन जाए तो वो मौत भी दे सकती है। यह मामला एक ऐसे एक तरफा प्यार की है जहां एक लड़की को अपने ही फुफेरे भाई यानी बुआ के लड़के से मोहब्बत हो जाती है। लड़के ने इस रिश्ते को साफ मना कर दिया, परिवार ने भी इनकार किया और समाज ने इसे गलत बताया, लेकिन इसके बावजूद भी लड़की और उसके घर वालों ने यह बात मानने से इनकार कर दिया और यह मामला जाकर हत्या पर रुका। समझाने की कोशिश हुई, पंचायत भी बैठे, मगर बात मानने की जगह धमकियां दी गई। यहां तक कहा गया कि अगर शादी नहीं हुई तो लड़के को जान से मरवा दिया जाएगा। उस वक्त इन बातों को गुस्से में कही गई बातें समझकर छोड़ दिया गया, नजरअंदाज कर दिया गया। लेकिन किसी को क्या पता था कि यही एक तरफा प्यार मौत में तब्दील हो जाएगा, खौफनाक साजिश में बदल जाएगा और यह साजिश हत्या में बदल जाएगी। और यही हुआ उस लड़के के साथ। गुरुवार की सुबह एक बेटा घर में बैठकर खाना खा रहा था, तभी एक फोन कॉल आया और वह यह कहकर घर से निकला कि थोड़ी देर में लौट जाएगा, लेकिन वो नहीं लौटा। लेकिन शाम ढलते ढलते जब खबर आई कि उससे पूरे परिवार की दुनिया उजड़ गई, सुनसान जगह पर उसका शव मिला, फिर 2 गोलियां उसके सिर पर मारी गई। एक पिता की आंखों के सामने उसका जवान बेटा खामोश हो चुका है। पिता का दर्द और पूरे परिवार का यही सवाल है कि क्या एक तरफा प्यार की सजा ऐसे मिलती है और क्या अपनों ने ही इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया। अपने ही भाई की हत्या, अपने ही भाई को मौत के घाट उतार दिया गया। यह सिर्फ एक हत्या नहीं बल्कि एक ऐसी सच्चाई है जो समाज को आईना दिखाती है, जहां प्यार के नाम पर की गई जिद ने एक पूरे परिवार को हमेशा के लिए तोड़ दिया। क्या मामला क्या है वो आपको पूरे विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, मैं कोमल और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। आपको बता दें कि गया में मेडिकल थाना क्षेत्र के पटल बिगा के पास गुरुवार को जिस युवक की शव मिली उसकी पहचान बटरेखा गांव निवासी अंकित यादव उर्फ लालू यादव के रूप में हुई। अंकित यादव के पिता ऋषि यादव कॉलेज में नौकरी करते हैं और पिता के मुताबिक अंकित हाल ही में ग्रेजुएशन पास कर चुका है और अब घर की जिम्मेदारियों को लेकर संभालने की तैयारी में था। लेकिन उससे पहले ही बड़ी दुर्घटना घट जाती है और परिवार को क्या पता था कि जिस दिन की शुरुआत सामान्य तरीके से होगी वही दिन उसके बेटे की जिंदगी का आखिरी दिन बन जाएगा। और ऐसे में ऋषि यादव जो अंकित यादव के पिता हैं वो बताते हैं कि उनकी पत्नी के भाई की बेटी रिया लंबे समय से अंकित से एक तरफा प्यार करती थी। अंकित और उसका पूरा परिवार रिश्ते को लेकर कभी स्वीकार करने को तैयार नहीं था, क्योंकि दोनों बेहद करीबी रिश्तेदार थे और उनके समाज में इस तरह की शादी को गलत माना जाता है, ये भी समझाया गया। इस बात को लेकर कई बार बातचीत हुई, समझाया गया, यहां तक कि पंचायत भी बैठी जिसमें लड़की के परिवार को समझाया गया। लेकिन इसके बावजूद शादी को लेकर शादी का दबाव लगातार बनाया जाता रहा लड़के के पूरे परिवार पर और लड़के पर भी। वही पिता का आरोप है कि जब रिश्ता तय नहीं हुआ तो लड़की की मां और नानी ने खुलेआम धमकी देना शुरू कर दिया और साफ तौर पर कहा गया कि अगर अंकित ने शादी से इनकार किया तो उसे जान से मरवा दिया जाएगा और ये हुआ भी। उस वक्त परिवार ने इन धमकियों को गंभीरता से नहीं लिया और यही सबसे बड़ी भूल हुई और इसे गुस्से में कही गई बातें समझकर टाल दिया। लेकिन यही सबसे बड़ी भूल साबित हुई और आज उन्होंने अपना बेटा खो दिया। किसी का भाई, किसी का बेटा है वो हमेशा के लिए खामोश हो गया। आपको परिवार का बयान सुनाते हैं कि क्या कुछ कहते नजर आए हैं, आप उनका बयान सुनिए। कुमारी पिता श्री ऋषि कुमार, उनके छोटे पुत्र अंकित कुमार उर्फ लालू उसको बोला जाता था। एक लड़की रिया कुमारी, पिताजी का नाम राजेश कुमार, नाना का नाम किशोरी यादव, मामू का नाम कौशल कुमार, मुन्ना कुमार और नानी का नाम शांति देवी। ये सब मिलकर मेरे भाई बेल्हा के निवासी हैं, बेल्हा मेट्रो बाजार के बगल वाले गली में। इन्होंने दुर्गा पूजा के दिन मेरे पास फोन किया, मेरे पिताजी के नंबर पे फोन किया और बोला कि तेरे बेटवा के मरवा दो, मर्डर करा दो। पुनः वो लड़की ने भी मैसेज किया, उस मैसेज को हमने देखा।
वो मैसेज में की कि तू हमरा से ब्याह न कर माँ तो हम तेरा मर्डर करा देव। हमारे एगो जेल में दोस्त रहा लड़की ऐसे बोली जहिना निकलता जहिना तेरा मर्डर करा देव। आई शांति देवी और गुड़िया कुमारी उसकी माँ का नाम, उन्होंने बोला कि हमारे बेटी के इज्जत के बात हो ना के घर से बोलिया। ये बात हम लोग किसी ने नहीं बताया, लेकिन गुड़िया कुमारी के बेटी जो रिया कुमारी है उसके साथ उनके मामा जी की बेटी इन लोग रहकर और एक गंगी देवी के नाम, शुरुआत गंगी देवी ने मेरा भाई का नंबर दिया है रिया कुमारी को, और उन्होंने मेरा भाई को कल 10 बजे जब हम लोग ऑफिस जा रहे थे देखिए कि मेरे भाई के पास कॉल आया। हम बोले भी कि किसका फोन है बेटा, वो बोले नहीं दीदी, और उसके आंख में हम देखे तो असल नमी। हम ड्यूटी के मामले में चले गए, लेकिन मेरे भाई को उन्होंने बुलाया 11 बजे के लगभग भटवीगा निवासी के एक लोग देखे उन्हें कामता प्रसाद के पास बाइक पे मेरा भाई FZ बाइक से निकला है। उस बाइक पे वो लड़की बैठी थी रिया कुमारी नाम के, उन्होंने मेरा भाई को ले लिया। उसका 12:48 तक फोन ऑन रहा। ट्रू कॉलर पे मैंने देखा उसका 12:48 में फोन ऑन रहा। फिर मेरा भाई का फेसबुक पे वीडियो आया, मैंने तो 8 बजे देखा, लेकिन सबको 3-4 बजे तक पता चल गया। उन्होंने उसको गोली हाथ में थमा के और मार के सुता दिया है, और उसको भाई का मोबाइल सब ले गया। और मोबाइल में रात को लॉग इन करके एक मियाँ लड़का मात्र फॉलो था, और सबको डिलीट करके मेरा भाई का कोमल जैसा सोना जैसा भाई का सब कुछ लूट के ले गया। हमको इंसाफ चाहिए, जैसे मारा है नहीं पता, लेकिन मेडिकल में उस लोग भर्ती किया, थाना वाले ने इन्फॉर्म करवा कि मेडिकल थाना में। मेरे पिताजी का होश नहीं है, मेरा एक बड़ा भाई वो भी बेहोशी हालत में, लेकिन मैं बहन चाह के इंसाफ मांगती हूँ, मेरे भाई के लिए इंसाफ दे। आप लोग का अनुरोध है कि गुड़िया देवी के बेटी, उसके पिता जो डॉक्टर पे खुले रहते सब रहता था औरंगाबाद में, और बेटी को रहता था यहाँ। बेटी बुलाई मेरा भाई को दुर्गा पूजा से पहले, ये भाई बोला कि तू हमारे बहन लगा और फूफू लगा, हम तेरा कर नहीं। वो हमारे घर पे आके बोली कि तू नया शादी हमरा से कर माँ तो तेरा मरा दो, मर्डर कर दो, ये धमकी दी उन्होंने। लेकिन पारिवारिक मामला था, परिवार में बातचीत हुआ, हम लोग भी सोचे किसी की बेटी है, कहा हमारे भैया के मरवा देता है, लेकिन उन्होंने सब हद पार करके हमारे भाई के मर्डर करवा दिया। बाप रे बाप, ऐसा सुंदर बहन जीवन में न हमरा इंसाफ, हम वो भी लड़की का कुटी कुटी मारेंगे, मगर माए बाप ने लिया साली बोली। सुना आपने, एक तरफा प्यार ने एक मासूम की जान ले ली, उसका पूरा परिवार रो रहा है, बिलख रहा है, और खुद उसके रिश्तेदार ने ये खौफनाक वारदात को अंजाम दिया। गुरुवार की सुबह करीब 10 बजे अंकित घर में बैठकर खाना खा रहा था, तभी उसके मोबाइल पर एक कॉल आया, और कॉल आने के बाद अंकित जल्दी जल्दी खाना खत्म करके बाइक लेकर घर से निकल गया। परिवार को लगा कि कोई काम होगा जिस वजह से वो इतनी जल्दी में जा रहा है, किसी जरूरी काम से गया होगा, कुछ देर में घर लौट जाएगा। लेकिन 1-2 घंटे बीत जाने के बाद भी जब वो वापस नहीं आया, घर नहीं लौटा, तो घर वालों की चिंता बढ़ने लगी। और ऐसे में फिर जो घर वालों की चिंता बढ़ी, दोपहर करीब 1 बजे तक पिता ने अंकित को फोन भी किया, लेकिन फोन लगातार स्विच ऑफ मिल रहा था, जिसके बाद बार बार कॉल करने के बाद भी जब संपर्क नहीं हो पाया तो परिवार की चिंता बढ़ती चली गई। परिवार गांव में जानकारी लेने गया तो गांव के कुछ लोगों ने बताया कि अंकित की बाइक पर एक लड़की भी साथ में थी, और वो लड़की बुआ की बेटी थी, जिसके बाद परिवार की बेचैनी और बढ़ गई। आपको बता दें कि शाम करीब 7 बजे किसी ने ऋषि यादव यानी अंकित के पिता को मोबाइल में एक तस्वीर भी दिखाई। तस्वीर देखते ही उनके पैरों तले से जमीन खिसक गई। बताया गया कि एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई, और वो युवक ऋषि यादव का पुत्र था। ऋषि यादव तुरंत मेडिकल थाना पहुंचे, जहां पुलिस ने बताया कि एक अज्ञात युवक की लाश पोस्टमार्टम के लिए मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेजी गई है। और अस्पताल पहुंचते ही जब उन्होंने शव देखा तो पहचान करने के बाद देर नहीं लगी, वो उनका बेटा अंकित ही था। और इसके बाद उनके पूरे परिवार अब रोता बिलखता नजर आ रहा है।
पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक अंकित के सिर में 2 गोलियां मारी गई। हैरानी की बात यह रही कि घटनास्थल पर खून के बहुत कम निशान मिले, जिससे परिजनों को शक है कि हत्या कहीं और की गई और शव को बाद में कहीं और लाकर फेंक दिया गया। शव के पास से एक पिस्तौल और एक खोखा भी बरामद हुआ, जिसकी जांच पुलिस अभी कर रही है। लेकिन जिस तरीके से बेटे की हत्या की गई और उसके खुद के रिश्तेदारों ने, परिजनों ने साफ आरोप लगाया कि अंकित को बहाने से बुलाया गया और साजिश के तहत उसकी हत्या कर दी गई। पिता का कहना है कि उसकी किसी और कोई और दुश्मनी नहीं थी, किसी से भी दुश्मनी नहीं थी और अंकित का किसी और से कोई विवाद भी नहीं था। ऐसे में एक तरफा प्यार के अलावा हत्या की कोई और वजह नजर नहीं आ रही है और उसी के बुआ की बेटी ने ही हत्या की है। अंकित के बड़े भाई राजा यादव ने बताया कि करीब 1 महीने पहले अंकित पटना आया था और उस दौरान अंकित ने उनके मोबाइल यानी उसका अपना मोबाइल, अपना सिम कार्ड, फेसबुक लॉगिन कर उसको दिया और जाते वक्त लॉग आउट करना भी भूल गया। बाद में जब राजा ने फेसबुक खोला तो रिया नाम की लड़की से वो चैट कर रहा था, यानी कि अंकित रिया नाम की लड़की से चैट करता दिखाई दिया, जिसमें वो लगातार शादी की बात कर रही थी, जबकि अंकित साफ इनकार कर रहा था। वहीं बातचीत में शादी के साथ साथ डराने और दबाव बनाने जैसी बातें भी शामिल थी। बाद में अंकित ने फेसबुक का पासवर्ड बदल दिया, लेकिन वो अंदर ही अंदर काफी डरा हुआ था, घुट रहा था और परेशान भी लग रहा था और परेशान रहने लगा था जैसे उस पर कोई दबाव बना रहा हो। इस मामले में मेडिकल थाना में मृतक के पिता की शिकायत पर रिया, उसकी मां गुड़िया देवी, पिता रविंद्र यादव, नई शांति देवी और 2 अन्य लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। वहीं मेडिकल थाना के जो एसएचओ हैं कृष्ण सिंह ने बताया कि मामले की जांच शुरू कर दी गई और अभी सभी बिंदुओं पर छानबीन की जा रही है। पुलिस का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अब इंसाफ कब मिलेगा। लेकिन जहां प्यार जिंदगी देता है, वही प्यार मौत बनकर लौट आया। आपको बता दें कि एक लड़की ने अपने ही भाई से प्यार किया, फिर इस दर्दनाक हत्याकांड ने पूरे गया जिले को झकझोर कर रख दिया। जिस उम्र में अंकित यादव अपने भविष्य के सपने देख रहा था, उसी उम्र में एक तरफा प्यार की जिद ने उसकी जिंदगी छीन ली और ऐसे नहीं उसके पूरे परिवार को उजाड़ कर रख दिया। अंकित के बूढ़े माँ बाप, भाई बहन आज इंसाफ की आस लगाए बैठे हैं। उनका कहना है कि अगर वक्त रहते धमकियों को गंभीरता से लिया गया होता तो शायद आज उनका बेटा जिंदा होता। वहीं पुलिस जांच में जुटी है, आरोपी नामजद है, लेकिन असली इंसाफ तब होगा जब दोषियों को सख्त से सख्त सजा मिलेगी और ऐसी घटनाओं से समाज को सबक लेना चाहिए। और यह मामला एक चेतावनी है कि एक तरफा प्यार अगर समझ और सम्मान की सीमा लांघे तो वो मोहब्बत नहीं होता, खौफनाक अपराध बन जाता है। और यही अंकित के साथ हुआ जब उसके ही रिश्तेदार यानी उसकी ही बहन ने उससे एक तरफा प्यार किया और जब नहीं मानने पर उसको ही जो है मौत के घाट उतार दिया। अब आगे परिवार पूरी जो है गुहार कर रहा है, मदद मांग रहा है। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देख रहे हैं दर्श न्यूज।